गुड इवनिंग प्रदीप सर। गुड इवनिंग सर। तो मैक्सिमम बच्चे आ ही चुके हैं। अतर, अनु, अभिषेक, रंजीत, एक स्टूडेंट नहीं आया अभी। ओके, सो आई होप कि आप सभी ने नेक्स्ट 2 टॉपिक्स के वीडियोस देखे होंगे। ओके, जो कल स्टूडेंट्स थे उन्होंने कल वाले भी वीडियोस देखे होंगे। कोई डाउट होंगे तो आपने वो रेडी रखे होंगे। कृति इज हियर। गुड इवनिंग ऑल। ओके, अभिषेक भी आ चुका है, कृति भी है। ओके, सो हम सेशन को शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। प्रदीप सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ओके सर। जी प्रदीप सर, ओवर टू यू। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि हमने कल जो टॉपिक किए थे, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ, दो टॉपिक किए थे हमारे पास, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। तो आज हम इनके डाउट्स क्लियर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन, राणा जी आप देखिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप को बता दें। जी जी, मैं ऐसा बता दूंगा बीच में ना, कोई क्वेश्चन होगा तो। ओके, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन और एवरेज, फर्स्ट टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, आफ्टर देन एलसीएम एंड एचसीएफ, और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कैलकुलेशन, बोर्ड मास वगैरह चला हुआ है हमारे पास, स्क्वायर रूट, लॉज ऑफ इंडिसेस, मॉडुलस फंक्शन जो है, और क्यूब रूट। जो उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज एवरेज। एवरेज टॉपिक था। ये दो टॉपिक है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, किसी का इन 4 टॉपिक्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो वो अपना डाउट्स जो वो क्लियर कर सकता है। सर ये रंजीत का डाउट है सिंप्लीफिकेशन से एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 11। सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 से। ओके, रंजीत आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, रंजीत। हाँ सर, उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास सिंप्लीफाई। हाँ हाँ। हाँ जी, आप बोलेंगे सॉल्यूशन, रंजीत बोलेंगे गिवन एक्सप्रेशन के आगे नीचे, रंजीत। हाँ सर। आप बोलिए बोलिए, आप जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप रीड कीजिए। हाँ सर, वो 3/2 है ना, हाँ और प्लस 3/4। हाँ, नॉट प्लस, डिवाइड है, डिवाइड, डिवाइड का साइन है। हाँ हाँ डिवाइड का साइन है। जब हमने इस डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो जो 1/2 फ्रैक्शन है वो 1/2 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम आ जाएगा, 2/1। ये प्लस का साइन नहीं है, ये डिवीजन का साइन है, डिवाइड है। हाँ हाँ सर, मुझे नीट दिखा नहीं। हाँ हाँ, ये ऐसे तो नजर आ रहा है प्लस का साइन ही लग रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से जो मैंने शेयर किया है प्लस का साइन है, लेकिन ये प्लस का साइन नहीं है, ये डिवीजन का साइन है। जब हम हाँ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे पास फ्रैक्शन दी गई होती है, हम उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, मतलब 1/1/2 दैट इज 2/1। तो 1/2 का रेसिप्रोकल लेते हैं जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? हाँ हाँ यही डाउट था आपका? हाँ हाँ ओके, और जब भी आपके पास कभी भी दो फ्रैक्शंस दी गई हों और उन दो फ्रैक्शंस में बीच में प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, एंड द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द एलसीएम। तो सबसे पहले आप एलसीएम लें, फिर उसको सॉल्व करें। इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर।
और जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन की बात है, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इजी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड जैसे 1/2 डिवाइड बाय 3/2, तो जो सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन के साथ जो डिवीजन का साइन लगा है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई लेंगे तो जो सेकंड फ्रैक्शन होगी, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। गेटिंग? हाँ हाँ यस। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, सभी, मैंने कल भी कहा था। देखिए थोड़ा सा मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। जो हमारे पास जो आज के दो टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास बॉड मास, बी बॉड मास मीन्स विनुकुलम और लाइन बार, तो इसका हम यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन BODMAS, ये जो बॉड मास है इसका हम यूज करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस रूल से हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शंस या न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं बॉड मास से। उसके बाद हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन में है वो है मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस हमारे पास जो है, मॉडुलस का मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है, मेरे पास यहाँ पे है 3, ये मैंने लिया 3, और ये जो साइन लगाया मैंने, दिस इज मॉड, ये मॉड का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी दो वैल्यूज हैं, एक -3 और दूसरा +3। मतलब जो मॉड में 3 लिखा, इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब है दो वैल्यूज है मेरे पास, यानी कि अगर मेरे पास मॉडुलस में कोई भी वैल्यू दी गई हो नेगेटिव, तो वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव में दी गई है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव में दी गई है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जनरल एक चीज ये याद रखिए कि अगर हमारे पास मॉड में कोई भी वैल्यू दी है, इसका मतलब है मेरे पास वो दो चीजें हैं, एक बार प्लस का लेंगे हम और एक बार इसको माइनस का लेंगे। तो ये मॉडुलस की बात की गई है, यहाँ पे दिया भी गया है। उसके नीचे हमारे पास फॉर्मूलाज दिए गए हैं, स्क्वायर के, क्यूब के। तो ये फॉर्मूलाज बेसिक 7th 8th 9th 10th के फॉर्मूले हैं। आफ्टर देन हमारे पास जो टॉपिक है आगे चला, इंडिसेस। इंडिसेस जिसे हम एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर्स जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे 8 या 9 रूल्स जो है, जो लॉज है वो दिए गए हैं। इन रूल्स के अनुसार ही हम सारा काम करते हैं। इन रूल्स में एक चीज आप बड़े ध्यान से देखें, ये लॉज ऑफ इंडिसेस में जो 6th रूल है, यानी कि यहाँ पे लिखा है a⁻0 = 1, a⁻0, मतलब बेस आपके पास कुछ भी दिया गया हो, जैसे मैंने लिखा 4, ये 4 बेस है, और इसका पावर या एक्सपोनेंट या इंडिसेस वो है 0, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये कुछ लॉज हैं 9 दिए गए हैं, आप इन लॉज को भी पढ़े। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है आगे, इसके क्वेश्चंस हैं सर्ट्स। सर्ट्स मींस जैसे रूट में हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट। आगे लॉज ऑफ सर्ट्स, सर्ट्स मींस स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट, उसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रूट है, इस रूट का वैल्यू होती है 1/2। अगर मैंने √3 लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁻1/2। अगर मेरे पास यहाँ पे है 4th रूट ऑफ 9, 4th रूट ऑफ 9 मीन्स 9⁻1/4। तो इस तरह ये लॉज है यहाँ पे सर्ट्स के। आफ्टर दैट है, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट टॉपिक आया। स्क्वायर रूट जो है वो हम दो मेथड से निकालते हैं। उसको सॉल्व करो ना, 1 मिनट होल्ड करना सर। सॉल्व नहीं, सॉल्व करो, हमें आंसर दे कहीं से किसका आवाज आ रही है? प्लीज मेक श्योर कि आपके बैकग्राउंड नॉइस ना हो।
एंड सर ये अभिषेक साहू आपने बोला है कि लॉज एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट बैच में अभिषेक सारे लॉज सर ने एक्सप्लेन किए थे, है ना। वो रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो वहां जाके आप उसको सुन सकते हैं। सर ने वहां पे सारे लॉज एक्सप्लेन किए थे। ओके अभिषेक। अभिषेक, आफ्टर देन हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन। तो अगर इसमें बात की जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो टाइम कंज्यूम नहीं करता है, तो लॉन्ग डिवीजन इजी रहेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड से आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया हो। क्यूब रूट निकालने का सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्यूब रूट जब वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलेगा। तो ये इसके बाद हमारे पास जो आई थिंक यही टॉपिक है इसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज एवरेज मीन्स जो हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये एवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे तो सिंपल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, यहाँ पे जो आपके पास ये दिया गया है जैसे वेटेड एवरेज, मतलब इन चीजों को आप जरूर देखें। जैसे यहाँ पे नोट भी लिखा गया है, इन नोट में 4 पॉइंट्स बताए गए, इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ें। बोला गया अगर कोई नंबर इंक्रीज करता है ए से तो उसका एवरेज भी इंक्रीज करेगा, ए से डिक्रीज कर रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें क्वेश्चन में होंगी। वेटेड एवरेज की बात है, वेटेड एवरेज कैसे निकालना है ये भी आपके पास यहाँ पे लिखा है, हर एक चीज लिखी गई है, मतलब एक बार आप इनको गो थ्रू जरूर कीजिए। उसके बाद है एवरेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है एवरेज ऑफ कंसेक्टिव मींस या कंसेक्यूटिव, जो भी आप पढ़ सकते हैं। कंसेक्टिव होता है क्रमागत, क्रम जमागत, सीरियल ऑर्डर में जो चले हैं। तो ऑड नंबर्स के कंसेक्टिव का एवरेज क्या होगा, फॉर्मूला है एवरेज ऑफ कंसेक्टिव ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to n। इवन नंबर्स जो 2 to n, n मींस लास्ट नंबर जो है इवन, तो उसका एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n तक। ये सारी चीजें क्वेश्चन में, मतलब आप इन चीजों को जरूर पढ़ें। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, फॉर्मूला दिया है, नीचे हमारे पास कुछ पॉइंट भी दिया है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी दिस इतने किलोमीटर है। फिर स्पीड दी गई है कि ए टू बी कितनी है, फिर और बी टू ए कितनी है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस बुक में हर एक जो टॉपिक है उन टॉपिक को बड़े ही अच्छी तरह से शॉर्ट करके दिया गया है। अब ये चीजें आप लोगों को बड़े ध्यान से करने पड़ेंगी, बड़े ध्यान से आप इन चीजों को करेंगे। अगर आप इन चीजों को, आपके ये चीजें आपको रिमाइंड हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, तो क्वेश्चंस जो है वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये दो टॉपिक थे और इनकी जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को जो बेसिक चीजें थी, छोटी छोटी चीजें, वो आप लोगों को पहले भी बताई हैं, वीडियो में भी बताई हैं, अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे पास इन टॉपिक्स में ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक हैं और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। मतलब ये चीजें आपको पढ़ने पड़ेगी, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे वो आपको दिक्कत करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेगा। इससे बेटर यही है हम उस क्वेश्चन को जानने से पहले, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लें जो दिए गए हैं फार्मूलाज। हाँ जी, अब किसी और का कोई क्वेश्चन है इन दो टॉपिक्स के रिगार्डिंग, किसी एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है जी, इन दोनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अभिषेक, अनुलाल, आपने कहा था मैथ में डाउट है, इन टॉपिक्स में तो नहीं है? नहीं सर, इनमें नहीं है। प्रीति, डाउट? नो, ओके, कृति को अभी कोई डाउट नहीं है। देन अभिषेक ने तो मना कर दिया, देन अनु ने, अथर, कुमार डाउट?
Kumar. Say something or you can unmute yourself by yourself. I have given you command authority. Okay, कुमार ने भी मना कर दिया, कृति ने मना कर, प्रियांशु, नैमिश, doubts from simplification, average. Good evening, Namish. प्रियांशु, नैमिश, रंजीत, डाउट है तो बताइए. नहीं सर, कोई डाउट. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. देन नहीं सर, किसी को कोई डाउट नहीं है. ओके, ये लॉस के बारे में अभिषेक से बात होगी. अभिषेक कुछ पूछना चाहे. अभिषेक अनम्यूट करो अपने आप को. लॉज के लिए कह रहे थे, मैंने उसको बताया था कि आपने लास्ट टाइम वैसे एक्सप्लेन तो किए थे. जी जी अभिषेक. यस सर. हाँ हाँ जी, आप पूछेंगे लॉस के, कौन से लॉस के बारे में आप पूछ रहे थे? The laws of indices. कौन से Laws of indices. लॉज ऑफ? Indices 3.2. हाँ देखिए, चलो एक बार मैं बता देता हूँ. फर्स्ट लॉ है, अगर आपके पास बेस, नीचे वाला जो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स अलग हैं m और n, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस वही रहता है. सेकंड बोल रहा है, अगर आपके पास बेस सेम है, पावर्स अलग है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. थर्ड में a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स. फोर्थ में ए बी होल रेज टू पावर m. अगर आपके पास बेस अलग अलग है, a और b अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m. मतलब बेस अलग आए और पावर सेम रही. a अपॉन b होल रेज टू पावर m, तो हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को अलग अलग लिख सकते हैं. सिक्स की बात की जाए, मैंने अभी बताया, बेस कोई भी नंबर है, कुछ भी चीज है और उसकी पावर 0, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सेवंथ में a रेज टू पावर माइनस n है, अगर पावर नेगेटिव में आती है, पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो 1 अपॉन a रेज टू पावर n. और 1 अपॉन a रेज टू पावर n को अगर हम नेगेटिव में करना चाहते हैं, न्यूमरेटर पार्ट में ले जाइए, पावर माइनस की हो जाएगी. और एट्थ में a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर, ये इक्वल नहीं होगा, तो एट्थ को आप छोड़ सकते हैं. वैसे ही नाइन्थ में बोला है, अगर when the base of two numbers are equal, अगर दो नंबर्स का बेस एक जैसा है, तो उनकी पावर्स जो है वो इक्वल होंगी. और वाइस वर्सा का मतलब है, अगर पावर्स इक्वल है, किन्हीं दो नंबर्स की पावर्स इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो जो बेस है वो एक सेम रहेगा. तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस, जिसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं. अभिषेक बताओ. अभिषेक. हाँ सर. हाँ जी राणा जी, अब आप बोलेंगे. हाँ जी, तो फिर हम क्लास खत्म कर रहे हैं, कोई डाउट तो आपका है नहीं. ओके. आगे कल के लिए हमारे पास राणा जी टॉपिक. हाँ सर, नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं, मैं एक बार जरा देख लेता हूँ. हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस. हाँ, उसी सीक्वेंस में होंगे, आपके पास बुक है ना. हाँ, और परसेंटेज. हाँ जी. ये दो टॉपिक हैं हमारे पास, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस और परसेंटेज. ये दो टॉपिक है हमारे कल के लिए. आप इन दो टॉपिक को ध्यान से देखिए. क्वेश्चंस जो भी होंगे आप कल तक. ओके गाइस, वीडियोस को देख के आएंगे. बस मॉक टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बैच में इसके काफी सारे दे दिए हैं, आप देखेंगे वहां पे ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. तो सभी सिंगल टॉपिक के आपके पास 35, 40, 50 क्वेश्चंस अवेलेबल है ना. फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, है ना. आपके एवरेज के 50 क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी हैं, उन सबको अटेम्प्ट करिए. ओके, देन कोई डाउट है तो आप उसके बाद क्लास में आके पूछ सकते हैं. ओके सर, देन थैंक यू प्रदीप सर. ओके. एंड हम क्लास को खत्म कर रहे हैं क्योंकि कोई डाउट है नहीं. सो हाँ सर, वो न्यू मॉक टेस्ट आप अपलोड नहीं करोगे? अभी करूंगा, लेकिन अभी मैथ के तो ऑलरेडी हैं ना बहुत सारे. हाँ. और भी करूंगा, डोंट वरी, करूंगा भी. हाँ. ओके. ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर. ओके सर, प्रदीप सर, थैंक यू. ओके जी.